तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी होती छोटी हो, कैसी हो आप सब? नहीं है, आ जानी चाहिए लोगों, आ जानी चाहिए। चलें जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी जनाब, बढ़ते हैं आगे। भाभा का रिएक्शन। मुझे लोग गालियाँ देते हैं, घटिया लोगों को जवाब, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। पहली बात तो ये कि यार ये लोग अपना तमाशा आप ही बनाते हैं, घरों की बातें आके खुद ही बताते हैं। ये इसने ऐसे इस वक्त ये किया था, उसने उस वक्त ये किया था, और मुसलसल जो है 1 साल होने वाला है, खुद ही कंटेंट बनाते हैं, खुद ही आके पुठी सीधी बातें करते हैं। फिर लोग भी अलग अलग तरीके से जो है अपने अपने पॉइंट रख रहे होते हैं। कुछ लोग गालियाँ दे देते हैं, कुछ लोग जो हैं मतलब उनको इस्लाह की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये कि जस्टिस फॉर कौसर, और फिर कौसर की प्रेगनेंसी के हवाले से बातें हो रही हैं, और कौसर को चांद पे घर चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि भाई ये क्या मामला, क्या माजरा चल रहा है। सही है जी। यहाँ पे अभी जो है उससे पहले जो है मैं बात करूँगी, यहाँ पे सदफ फैमिली व्लॉग है सिस्टर, वो कहती हैं कि अगर सितारा गांव वालों को कुछ ना देती होती ना, बड़ा प्यारा कमेंट किया है इसने। कहती है अगर सितारा गांव वालों को कुछ ना देती होती ना, तो सितारा को कोई पानी का गिलास भी ना देता और ना पूछता, और उनको सितारा के आने के इंतज़ार भी ना होता। गांव वालों के ये दिन किसी पिकनिक से कम नहीं होते जब सितारा आती है गांव में। ये तो हकीकत है। इंतज़ार होता है, मान होता है, और वो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मतलब कोई आ गया है, मतलब अब मज़े हैं हमारे। तो मतलब अच्छा लग रहा होता है, हमें भी देखने में अच्छा लगता है। अच्छे खाने खा रहे होते हैं मिलजुल के, और ख़ास करके वो तैयार होते हैं। गांव वाले तैयार नहीं होते, बस जैसे सादे बूदे फिर रहे होते हैं, मैले कुचेले कपड़े, और सारा दिन काम काम काम, मिट्टी और काम, मिट्टी में ही सारा दिन उनका वास्ता ताल्लुक़ होता है, और उसमें वो लगे रहते हैं। तो जो सादा मुदा खाना मिल गया, जो जैसा हुआ उस तरह से जो है ये लोग अपना चल रहे होते हैं, ज़िंदगी का गुज़र बसर जो होता है वो कर रहे होते हैं। लेकिन जब सितारा जाती है तो इनको बहुत सारी वाकई खुशियाँ मिलती हैं। जैसे कि वो सितारा के पास कुछ बच्चे आए हुए थे और उन्होंने अपनी फरमाइशें बताई कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो वो उनका भी ख्याल रख रही थी, उनको भी दे रही थी। और हकीकत है, अगर ये कुछ भी ना देती होती ना, तो ये लोग कभी भी उसका इंतज़ार ना करते आने का, और पानी का घूंट तक भी ना पूछते। वो अपने ही ज़िंदगी में, अपनी ही रूटीन में मगन होते। यहाँ तक कि मामी निक्की जो है वो तो अपना काम भी छोड़ देती होती हैं, वो तो अपना जो है जॉब भी छोड़ देती होती हैं। और उसे पता है कि मेरी सैलरी से भी अच्छे मतलब कुछ मुझे यहाँ से अच्छा सा मिल जाना है, तो सैलरी से ज़्यादा तो वो यहाँ पे मतलब 1 2 4 दिनों में कमा लेती हैं। तो वो खैर सितारा का प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए जो है वो भी उनका ख्याल रखती है और लेन देन करती रहती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, एग्री, आई एग्री। अच्छा जी, यहाँ पे सलमा फिरदौस सिस्टर हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नौशीन सिस्टर, आज मेरी बेटी महनाज फिरदौस का 13वां बर्थडे है। आप सब वरदा सिस्टर और मरियम सिस्टर और आप सब सिस्टर मेरी बेटी के लिए विश करें और उसे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नेक नसीब करे, अल्लाह ताला आपकी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह ताला उस बच्ची को इतनी खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा, और नेक राह रास्त पे अल्लाह ताला जो है उसे लाए, और शर पसंद लोगों से महफूज रखे, बुरे लोगों से महफूज रखे, दोस्त नुमा दुश्मनों से अल्लाह ताला महफूज रखे। याद रखें, जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो आपसे जुड़ के मोहब्बत का दिखावा करके जो हमला करते हैं ना बाद में, वो बड़ा ही मतलब एक तो नाजुक होता है मरहला वो वाला, और तकलीफ़ दा अमल होता है, क्योंकि उसमें आपका एतमाद टूटता है। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है ऐसे लोगों से महफूज रखे। मुझे एक सिस्टर ना मुसलसल मैसेज कर रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने खैर उनको आखिरकार रिप्लाई दिया है, और मैंने उनको समझाया। वो मुझसे ना कुछ मशवरा मांग रही थी, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि दोस्त नुमा दुश्मन एक हैं उनकी लाइफ में, और वो उसकी लाइफ को ना वो कर रहे हैं, मेस
क्रिएट कर रहे हैं बड़े तरीके से, उसको खुद आगे नहीं बढ़ने देना, खुद आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उसको एक डमी बना के रख दिया हुआ है साइड पे, और उसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, उसको एक उसको उसके लिए दायरा लगा के उसको बांध के एक किस्म से रख दिया है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपने आगे निकलना है, आपने बाउंड नहीं रहना, आप अपने लिए सोचें, आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपनी दुनिया बनाएं, निकलें। हाँ, तकलीफ़ होगी, वक्ती तौर पे बड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप निकलें ऐसी चीज़ों से। तो खैर उनको थोड़ी सी समझ आई तो है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। आई थिंक प्रिया सिस्टर हैं, पूरा नाम नहीं ले रही ठीक है जी अच्छा, उसके बाद जो है परवीन बी, ऐसे कुछ नाम है, वो सिस्टर कहती हैं इस बार शानी इसलिए पूरा टाइम खड़ी रही है, डेली शानी फैमिली का खाना पीना सितारा के साथ था, इसलिए शानी तो टाइम मिल जाता था। हाँ, इकट्ठे खाना पीना भी इकट्ठे, और दूसरा ये कि फिर वो साथ में सितारा ने हेल्प भी की है ना साथ साथ, तो उनका भी फ़ायदा हो गया। चलो सितारा का भी फ़ायदा हो गया, उसका उसके बच्चों का भी ख्याल रखा उन्होंने, सुहाने वगैरह तोड़ना, उसको साफ़ करना, उसको उबाल के देना, ये भी वैसे मेहनत का काम था, और साथ साथ चाय शाय बनाना, तो बड़ी मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो ये अच्छा अमल था, अच्छी चीज़ थी। इस चीज़ को ना मैं जो है उनको इस बात पे तो अप्रिशिएट करूँगी। अभी इसको रख दें, हाले इन्हों रख दो हस्बैंड जी हाले तो इन्हों रख दो अच्छा जी, उसके बाद जो है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नशीन जी जब से सितारा के चैनल का सुना है, जैसे सुनीता जी, रश्मा सिस्टर और भी काफ़ी सारी सिस्टर कह रही हैं कि हमें परेशानी हो रही है जब से सितारा के चैनल के हवाले से सुना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। साजिद भाई का जब ब्लॉग मैंने सुना, मुझे खुद को भी झटका लगा, काफ़ी परेशानी हुई कि यार ये क्या हो रहा है इनके साथ। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये लोगों के लिए आसानियाँ बांटते हैं, इनके लिए भी आसानी होगी। कहते हैं ना, जो बांटोगे वही मिलेगा, ऐसे ही है ना, जो बांटोगे वही मिलेगा। तो ये अच्छा बांटते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों का एहसास करते हैं, तो इनके साथ भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आप जैसी सब बहनों की भी दुआएं हैं। और ज़ीशान सिस्टर भी यही कह रही हैं, सितारा के साथ हम सब की दुआएं हैं, कुछ नहीं होगा इसके चैनल को इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। बहुत सारी बहनें कह रही हैं नौशीन सिस्टर आपके ब्लॉग की आदी हो गए हैं हम लोग, सुबह सुबह जब तक टाइम पे ना आए तो हमें मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मैनेज कर लें थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मैनेज कर लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मेरी जो है जाने की भी तैयारी है कहीं मेरी कहीं जाने की भी तैयारी है, तो वो भी आप लोग अभी दिल बड़ा कीजिएगा, दिल थाम लीजिएगा, कोई बात नहीं, मेरी शहजादी हो तो मेरी प्यारी प्यारी बहन हो, इंशाल्लाह फिर तो हम साथ साथ हैं। खैर यहाँ पे जो है बाबा का रिएक्शन आया और कहता है कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं, घटिया लोगों को जवाब। फिर वो जो है उन्होंने कहा कि लोगों को सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, लोग ऐसी बात करते हैं, वैसी बात करते हैं। देखें बाबा जी, किसी को कोई ख्वाब नहीं आता आपकी घर की बातें निकालें। आपके बच्चे फेक आईडी बना के आपकी बीवी के लिए जो जो बातें लिखी गई थी ना कुछ टाइम पहले, हमने वो इतना बोलते हुए भी खौफ आ रहा था, वो तो बातें हमने निकाली ही नहीं है, बात ही नहीं की, उसको उठाया ही नहीं है मुद्दे को। जो बातें आपकी औलाद की तरफ से की गई थी कहीं पे, ठीक है ना, वो मुद्दे को तो हमने दबा ही दिया, हमने बात ही नहीं की, खौफ आ रहा था बात करते हुए। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए आपकी बीवी पे और चीज़ों पे भी। खैर यहाँ पे जो है आप लोग खुद आते हैं मुसलसल लोगों के मुंह में दाना डालते हैं। कुछ लोग अम्मा की सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ लोग आपकी सपोर्ट में बोलते हैं। जब आपकी सपोर्ट में बोलते हैं तो आपको भी धो जाते हैं और साथ में अम्मा को भी धो जाते हैं, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है हमारी तरफ से लॉजिकली बात रखी जा रही होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात रखी जाती होती है। हम पर्सनल नहीं जाते, ना आपका नाम बिगाड़ते हैं, बाबा करके बुलाते हैं, ना आपको गालियाँ देते हैं, सीधी सी बात है। बड़े सब्र तहम्मुल के साथ बैठ के समझाने की ही बात कर रहे होते हैं। देखें, ये जो बातें आप लोग निकाल रहे हैं बाद में आपके ही गले का तौक बनेंगी, आप लोग ही फिर परेशान होंगे। तो यहाँ पे घरों के राज आप लोग खुद निकालते हैं, ना कि कोई और निकालता है। कहता है मेरी बीवी है, जब तक जिंदा हूँ मैं तो नाम लेता रहूँगा। आपका वो कंटेंट भी है, आपका वो कंटेंट है। आप जब तक नाम नहीं लेंगे आपका कंटेंट भी नहीं चलना। देखें ना, अब आपके पास कुछ नहीं बचा।
पहले मुसलसल आप एपिसोड पे एपिसोड चला रहे थे, लेकिन अब नहीं है कुछ आपके पास बोलने को। तो इसलिए आप ना इधर उधर की, मुझे नहीं लगता अभी कोई आपको गालियाँ दे रहा है, तो आप जानबूझ के आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और फिर बद्दुआएं शुआएं दे रहे थे और इस तरह से बुरा भला कह रहे थे लोगों को। खैर, आप लोग मत लगाएं अपनी फैमिलियों का तमाशा, यहाँ पे लोग भी नहीं लगाएंगे। लोगों के मुंह में लुकमे आप लोग देते हैं। जब आप लोग लोगों के मुंह में लुकमे देंगे, घरों की बातें बताएंगे, टीस करेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे पे आप लोग खुद रिएक्शन देते हैं, बाद में लोग जो हैं वो फिर खेलते हैं उन बातों से, फिर खेलते हैं तो आप लोगों को फिर तकलीफ़ होती है। तो फिर बेहतर यही होता है तमाशा खुद ही नहीं लगाते होते, खुद ही नहीं बताते होते अपनी घरों की बातें। लोगों को क्या पता आपके घर में क्या हुआ है। अब मैं यहाँ पे जब तक आके बातें नहीं बताऊंगी, लोगों को क्या पता इनके घर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियाँ हैं, नहीं ना, तो किसी को नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें ना आप लोग खुद करते हैं और फिर बाद में आप लोग रोने बैठ जाते हैं और फिर जो है लोगों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। खैर, कासर को जनाब चांद चाहिए, चांद पे घर चाहिए, बल्कि चांद तो लेके ही ना, वो क्या कहते हैं, साजिद अपने आप को चांद कहता है। याद है किस किस को याद है जब सितारा चांद देख रही होती है तो वो कहता है हाँ मैं चांद जैसा दिखता हूँ। 3-4 दफ़ा बोला है सितारा के ब्लॉग में। तो चांद तो वो ले चुकी है, अब चांद पे घर भी लेना है उसने। तो जस्टिस फॉर कौसर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर अम्मी घर मांग रही है, अगर अम्मा घर मांगती है पापा से, तो फिर कौसर को भी घर चाहिए। और कुछ लोग तो अफवाहें उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि जो है कौसर के महर में लिखा हुआ है ये घर। आजम भाई की मैं वीडियो देख रही थी, वो बता रहे थे कि एक लाइव चल रही थी, अच्छा मुझे नहीं पता, उन्होंने नाम भी नहीं लिया, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे वो, कि एक जगह पे ऐसे ना बातें की जा रही थी और बोला जा रहा था सितारा या साजिद जो है इनको घर दें। पहली बात तो ये, घर दें, घर वैसे ही मांग रही हैं या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम कहेंगे साजिद साहब आपने लिख के दिया था, अपनी माशूका, अपना प्यार 13 साल मोहब्बत को लिख के दिया हुआ था, तो आप दो लेके उसको दो। अब वो मांग रही है। तो खैर यहाँ पे आजम भाई ने कहा कि भाई मैं जिस लाइव में गया और वहाँ पे मैंने कमेंट किया और मैंने उन्हें कहा कि अगर लिखा हुआ है तो फिर तो वो मांग सकती हैं, मेहर में है तो। वैसे अगर वो डिमांड कर रही हैं तो फिर ये वैसे लॉजिक बनती तो नहीं है। अब 1-2 बच्चों के बाद जो है वो अचानक से कहे मैंने भी घर चाहिए, मुझे भी चांद चाहिए, तो इस तरह तो फिर वो मतलब अपना घर खुद ख़राब कर रही हैं, मैस फैला रहे हैं, खुद ही जो है मतलब वो कहते हैं ना ज़िद्दबाजी में आके ऐ खाम खा मुतालबा कर देना। तो जब आप खाम खा मुतालबा करते हैं तो आप अपनी जो एक वो आपकी इज़्ज़त बनी होती है ना, आप खुद ख़राब कर रहे होते हैं। आप रहना नहीं चाहते, बसना नहीं चाहते, इसलिए खाम खा डिमांड कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है ना तो फिर आप डिमांड करें, फिर आप कहें कि भाई मुझे ख़तरा है, तुम्हारे बच्चे हैं उधर से भी, तो मुझे मेरा जो है हक में फ़ौरन टाइम पे दे दो, वरना मेरे लिए ना मसला हो जाए। फिर आपका बनता है, ठीक है ना। कहते हैं कि मैंने जैसे ही कमेंट किया, मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से लॉजिकली कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे खरी खरी सुना दी और अच्छा खासा मुझे भी सुना दिया। तो खैर फिर कहते कि जो है मैंने कहा कि अगर कौसर ने लिखवाया है तो फिर तो उसका हक बनता है वो साजिद से मांगे और साजिद का भी हक बनता है कि वो उसको दे दे। अगर वैसे मांग रही हैं तो अगर वैसे ही फरमाइश की है कि साजिद मुझे घर लेके दे, तो फिर अगर साजिद अफोर्ड कर सकता है तो ले दे। तो भाई अगर साजिद अफोर्ड कर सकता है तो फिर दूसरी फैमिली को भी देना पड़ेगा, दूसरी फैमिली को भी देना पड़ेगा ना। उधर से भी बच्चे हैं, उधर से भी बीवी है, वो तो अपनी मेहनत से आप कमा रही है, अपना कमाती है, अपने घर से ले रही है, लेकिन शौहर का दिया हुआ फूल और तोहफा या घर वो तो फिर अलग ही मायने रखता है। खैर अगर वो अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है तो दे दे। बाकी जो है आजम भाई ने कहा कि हाँ मुझे कहा गया कि उन्होंने मतलब दूसरी पार्टी ने कहा कि हाँ साजिद ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन इनका कहना था कि भाई साजिद ने अगर लिख के दिया हुआ है तो फिर जैसे आज़म हर दूसरे दिन आसिम जो है उसका छोटा भाई उठ के आ जाता है और धमकी अमेज़ बातें करता है और कभी कहता है कि मैं जो है ये पोल खोलूँगा, वो पोल खोलूँगा, ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, बेइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है मेरी बहन के साथ, तो फिर ये पहले ही मुद्दा रखता, ये तो लीगल है।
और कहता है कि मेरी बहन के नाम हक मेहर में घर लिखा हुआ है वो दे। देखें, मुझे लगता है कि अगर वाकई हक मेहर में घर लिखा होता ना तो फिर सितारा को खरीद के ना देना पड़ता। सितारा ने खरीद के दिया है घर, अपनी जिठानी राबिया से कौसर को खरीद के घर दिया था। आई थिंक पता नहीं उस ज़माने में 10 लाख दिया था या जितना भी दिया था। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि अगर सच में ही उसका लिखा हुआ है फिर आप जस्टिस मांग रहे हैं, चलो फिर तो बनता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। कभी कौसर के बाप ने आके नहीं बोला, कौसर की फैमिली में से किसी ने आके नहीं बोला, और ना ही कौसर ने खुद आके बोला है कि भाई हमारा एग्रीमेंट हुआ था या हमारा स्टाम्प हुआ था पेपर पे निकाहनामे में। भाई इतने हमारे गवाहान थे, वो उनको भी पता है, गवाहों के नाम लिखे जाते हैं, ID कार्ड नंबर लिखे जाते हैं बाकायदा तौर पे जब निकाह में हक मेहर में घर लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर उसके वालिद को चाहिए था ना। अभी मांगने का क्या फ़ायदा? अभी तो ये हुआ कि सितारा को देख के रालें टपका रहे हैं कि सितारा के पास घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, तो वो तो अपनी मेहनत से कमा रही है। कौसर भी ले सकती है भाई, कौसर भी व्लॉग बनाए, कौसर भी खरीद सकती है, गाड़ियाँ भी खरीद सकती है, घर भी खरीद सकती है अगर व्लॉग बनाए तो। लेकिन नहीं, हड हरामी बैठ के खाना है। उल्टा जो उसका बंदा व्लॉग बनाता था वो भी ख़राब कर देती थी, गुस्सा करके उसकी ट्रोलिंग करवा देती थी। तो फिर ये ऐसे लोग तो अपने साथ खुद सिंसेयर नहीं होते। अगर वाकई उसको घर चाहिए था तो वो हस्बैंड के साथ मिलजुल के कराती मेहनत या अपनी मेहनत करती, लेकिन मेहनत तो करनी नहीं, बस दूसरों की जो मेहनत है उसमें रालें टपकानी है कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अरे भाई उसने तो अपनी मेहनत से लिया है, सर जोड़ मेहनत की है उसने, हैं, और जो है फिर वो आगे बढ़ी है, फिर उसने लिया है, अपनी कमाई से लिया है, अपनी मेहनत से लिया है। आप दूसरे की मेहनत पे कैसे उंगली उठा सकते हैं या कैसे उससे मांग सकते हैं? तो यहाँ पे जो है भाई सीधी सी बात है, साफ पता चल रहा है कि मैस फैलाया जा रहा है। अगर वाकई ऐसा घर शर का कोई मामला होता ना, ये बहुत पहले का मुद्दा उठ के खड़ा हो चुका होता और यहाँ पे सवाल उठाए जा चुके होते, लड़ाइयाँ हो चुकी होती कि भाई इसके हक मेहर वाला घर दो। लेकिन ये अब थर्ड पार्टी जो है ये जानबूझ के मैस फैला रही है, और बाद में जब खराब होता है इनका मामला तो फिर वो सारा गंद हम चंद लोगों पे डाल देते हैं, खानदान वाले भी और ये भी, देखे जी इसने फलाने इसका कार खराब किया। हम क्यों करें भाई? हम तो बड़े पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, परफेक्ट बात कर रहे होते हैं, हम तो इधर उधर की मारते भी नहीं हैं। जो सही बात होती है उसके ऊपर हम लोग जो है रिएक्शन दे रहे होते हैं, उसमें किसी की भी सपोर्ट में आ सकती है बात अगर सही में हो तो। अब यहाँ पे ये मुद्दा हमें तो भाई मैस फैलाने वाला लग रहा है, इसलिए इसमें कोई सदाकत वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इस पर तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। हाँ, अगर उनका वाकई स्टाम्प पेपर आ जाता है या वाकई साजिद या कौसर कहते हैं कि हाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, फिर तो हम भी कहेंगे यार उसको देना चाहिए। अगर लिख के दिया था, अफोर्ड कर सकते हो तो दो, सही है। बाकी अम्मा से तो मुकाबला कर नहीं सकते, अम्मा ने तो अपना घर खुद बनाया था, अम्मा ने तो खुद बनाया। और बाकी रही कौसर की बात, कौसर तो उसने तो स्ट्रगल देखी ही नहीं है। सितारा पहले अपने पास लेके आई, उसको रखा, ये नहीं रही, अपने मतलब अपने बाप के घर में रखा था, जो बाप की ज़मीन से घर लिया था ना उस घर में रखा था। ये बंदी उसमें थोड़ा अरसा रही, फिर गाँव चली गई। फिर उसके बाद वो मुसलसल जो है रेंट के घर में रहती रही है, जिसका रेंट बाकायदा तौर पे सितारा अफोर्ड करती रही और वो भरती रही। क्योंकि मुझे याद है जब साजिद ने सितारा ने पता नहीं कोई बात की थी, तो साजिद ने कहा था हाँ फिर मैं गांव चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस्लामाबाद की ज़िंदगी, मैं कौसर को लेके गांव चला जाऊंगा। ये पुरानी बात है। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि लगता है कि सितारा ही अफोर्ड करती है, इसलिए ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर तुम अफोर्ड नहीं करोगी फिर मैं इनको गांव छोड़ के आऊँगा। तो सितारा को हमें जानबूझ के सास बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग।
सासें भी कहाँ देती हैं भाई वो भी अपने घर को काबू होती हैं। तो ये इस खाम खा जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार तो भाई बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से साजिद साहब चले हैं, बड़े सख्ती से चले हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहेवियर इस दफ़ा कौसर ने किया है उसी तरह का बिहेवियर साजिद का भी था, और वो लौट के नहीं गए जहाँ तक पता है। लोग कह रहे हैं कि भाई वो प्रेग्नेंट है। भाई प्रेग्नेंट वाली कहानी मुझे नहीं लगती कि ऐसा हो। पहले भी कुछ अर्सा पहले ऐसे लगा था कि शायद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर होती ना तो फिर शायद यहाँ पे थोड़ी सी ये नरमी दिखाता साजिद, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो प्रेग्नेंट है। होती ना तो फिर थोड़ा सा शायद इनकी तरफ भी नरमी होती, लेकिन वो तो भाई सख्त तरीके से वो बैठी अपने बाप के घर, और अगर बाप के घर बैठ के बिला वजह की डिमांड कर रही है तो उसका डिमांड करना नहीं बनता। वो अपना घर ख़राब कर रही है, खुद ख़राब कर रही है। जब इनके घर ख़राब हो जाते हैं, मसले मसाइल इनके ख़राब हो जाते हैं, फिर थोप देते हैं दूसरों पे, देखिए जी फलाने का कसूर है। तो फलाने का कसूर कोई नहीं होता भाई, ये आप लोगों का अपना कसूर है। आप लोग खुद अपना घर बर्बाद करते हैं। आपके हस्बैंड ने आपको हर दुनिया की फैसिलिटी लेके दी हुई थी, आपको तो वो कहते हैं हैंग लगे ना फटकड़ी है, सुकून हर चीज़ दुनिया की मिल रही है। तुम्हारा तो दिमाग भी नहीं खर्च करना पड़ता कि हमने ये लेना है वो लेना है। हाय क्या होगा, आपको तो हाय क्या होगा कभी पता नहीं है। हर चीज़ मिल गई, फ़ोन करो मंगा लो, फ़ोन करो मंगा लो। तो ये वो कहते हैं ना ठंडे दूध नूं फुके मारना, तो ये वही वाला काम कर रही है। तो फिर ये अपने दुश्मन आप हैं भाई, किसी और पे फिर आइंदा जो है इल्ज़ाम कोई ना लगाए तो बेहतर है कि भाई हमारे रस्कन वालों की वजह से घर ख़राब हो गया। आप लोग अपने दुश्मन आप हैं, आप लोग ही ये वो करते हैं। बाकी अगर प्रूफ है तो भाई दिखाएं कि वाकई ये स्टाम्प पेपर हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, घर है नाम, तो फिर हम भी साजिद को बोल सकते हैं कि भाई अगर लिख के दिया तो फिर आपको लेके देना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग जनाब कौसर के फ्यूचर को लेके बड़े परेशान है कि इसका फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाप को सोचना चाहिए था, फ्यूचर का उसके वालिद को सोचना चाहिए था, जब वो एक 3 बच्चों के बाप से अपनी बेटी की शादी करवा रहा था। देहातों में तो यही होता है, गांव में यही होता है, सराइकियों में, कि जब इस तरह का कोई रिश्ता कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले वो फ्यूचर सिक्योर करते हैं कि भाई उसकी पहले बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बदल सकता है बंदा, हो सकता है हमारी बच्ची को ना छोड़ दे, तो भाई सबसे पहले हमारी बच्ची को ज़मीन लिख के दो या घर लिख के दो, फिर हम रिश्ता देंगे। सही है ना। तो ये उनके वालिद को सोचना चाहिए था, या उन कौसर साहिबा को सोचना चाहिए था। बाकी मुझे नहीं लगता कि तेरे मेरे को टेंशन लेनी चाहिए, ये टेंशन वालिदैन को होती है, उनको ही ये जो है करना चाहिए। बाकी ये सारे मुझे लगता है प्रोपेगेंडा है, सिर्फ सितारा को डिस्टर्ब करने के लिए और मामलात उनके ख़राब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारों को भी और लोगों को भी इनका घर हज़म नहीं हो रहा कि भाई इस्लामाबाद में माशाल्लाह इतना बड़ा घर ले लिया है, मज़े से लाइफ गुजार रही है, तो भाई उसकी मेहनत है। सितारा व्लॉगिंग करती है, व्लॉग करती है, मेहनत करती है, अपना काम पे जो है वो फोकस रखती है, और जो है वो सिंसियर हो के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, तो वो उसकी मेहनत है। उस पर दूसरा तीसरा कोई हक नहीं जमा सकता, कोई भी नहीं जमा सकता। और अगर वाकई इसको लेना भी था तो फिर सितारा के साथ मिलजुल के वीडियोस बनाती, जैसे पिछले दिनों 2-3 दिन पहले मैंने कहा है कि एक तो हैं बंदियां ऐसी कि वो जो है मिलजुल के वीडियो बनाती हैं, गाड़ियों में घूमती हैं, खाती हैं, पीती हैं, कंटेंट बनाती हैं। और मैं कह भी रही थी, मैंने कहा अगर ये इसको वाकई चीज़ों की ज़रूरत है ना और आगे बढ़ने की चाहत है तो फिर ये भी कहती आज बैठो तो सितारा तुम और साजिद, आज मैं तुम लोगों को ना भिंडी को ना तड़का लगा के दिखा के देती हूँ, देखो देखो दाल भी वैसे मैं मजे की बनाती हूँ, आज मैं ही सारा कुछ करूँगी। बनाए कंटेंट मिलजुल के कमाए, लेकिन नहीं, बैठ के फजूल हिस्सा लेना है तो फिर ये तो सही बात नहीं है भैया, और ना ही अगली बंदी देगी, उसके बच्चों का फ्यूचर है। और जिनको फ्यूचर की टेंशन है ना कौसर के, तो कौसर को कहें कि भाई वो भी अपना काम करे, मेहनत से पैसा कमाए, और फिर घर क्या बंगले ले, गाड़ियाँ ले, फिर हम लोग भी कहेंगे वाह शाबाश इसने भी कुछ कर दिखाया। अरे वो क्या करके दिखाएगी, वो तो सीधा सीधा अपने बंदे को ही टारगेट कर रही है, उसको ही गुस्सा दिलाती है। जो साजिद आगे पीछे
दुम हिलाता फिर रहा होता था, आगे पीछे फिर रहा होता था, मोहब्बत निछावर करता फिर रहा होता था, इजहार मोहब्बत करता फिर रहा होता था, उसको ही जूते की नोक पे लिखा हुआ है, तो क्या खाक इसके ख्वाब पूरे होंगे। खैर, इसके साथ ही नाजरीन फिलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।